दोस्तों, हम और आप में से कई हाई सफर करते होंगे। हम आप सभी आसमान में उड़कर एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, खासकर टाइम बचाने और यात्रा का आनंद लेने के लिए। लेकिन हम कम लोग ही जानते हैं कि ये आसमान जिस पर हम सफर करते हैं, ये बहुत ही रहस्यों से भरा है। हमें लगता है कि हवाई सफर पर हम सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी फ्लाइट का किस्सा जो पूरे 1-2 नहीं बल्कि 92 कंकालों को लेकर सफर करती रही। हम बता रहे हैं किस्सा फ्लाइट 513 का, सेटिंगो की फ्लाइट का। 513 ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का पता नहीं चल सका। कई सारी जांच एजेंसियों ने इनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट का पता नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है। उसमें बैठे सभी यात्री मौत का शिकार हो चुके हैं। सालों बीते, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। दिन था 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर 1989 में एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किए। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं थी। लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी फ्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ्लाइट में इंसान नहीं, कंकाल सफर कर रहे थे। पूरे 35 साल बाद लैंड करी इस फ्लाइट में 1-2 नहीं, पूरे 92 कंकाल थे जो उस फ्लाइट के यात्री थे, लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों को सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। इसके पायलट कैप्टन मिगुएल की विकर्टी की बॉडी पायलट की सीट पर थी। हाथ पर कंट्रोलर था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक, डॉक्टर कैल्सो अटेलो की थ्योरी के मुताबिक, अभी भी वार्म होल्स हैं और कहीं ना कहीं इन होल्स में ये प्लेन खो गया और उसके बाद इतने सालों बाद लौटा। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये अखबारों की सुर्खियां बना और लोगों को पता चला। दोस्तों, ऐसे ही और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।